बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहसिन नकवी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब तैनात हो गए और इसके साथ साथ पीटीआई के जो हैं 45 मेंबर्स तकरीबन जो कि इस्तीफ़े दे के जा चुके थे और अभी उनके इस्तीफ़े कबूल होने थे, तो उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन इस्तीफ़े वापस ले लिए अपने और ईमेल कर दिया उन्होंने स्पीकर को कि हमारे इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएँ, बिकॉज़ अब रियलाइज़ ये हुआ इमरान खान साहब को और पीटीआई को कि जो उनकी इस्तीफ़ों की जो सियासत थी वो गलत थी और जो पीडीएम ने जिस तरीके से उनको इस इस्तीफ़ों के मसले के ऊपर आउटस्मार्ट किया कि जी 35 और 35 70 इस्तीफ़े उनके कबूल कर लिए और अभी और मज़ीद वो कबूल करने जा रहे थे, तो उन्होंने इस मौके के ऊपर ये इस्तीफ़े अपने विड्रॉ करने के लिए ईमेल कर लिया। तो अब इससे उनको क्या कुछ हासिल होगा कि नहीं होगा, ये अब देखने की बात है। तो लेकिन पहले ज़रा केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनको कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैनात किया, मोहसिन नकवी साहब, उनके मतलब और उनके मतलब पीटीआई का क्या मतलब है कि रवैया है, किस किस्म की उनकी स्टांस है, पीएमएलक्यू का परवेज़ इलाही साहब का क्या स्टांस है। और उस लिहाज से आपको पता है कि उन दोनों ने, इमरान खान साहब ने भी और परवेज़ इलाही ने भी, दोनों मतलब है कि जो कोलिशन पार्टनर्स थे लास्ट गवर्नमेंट में और अभी दोनों का एक अलायंस है समझ लें, तो वो दोनों किसी भी तौर के ऊपर मोहसिन नकवी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके ऊपर उन्होंने डिफरेंट एलिगेशन लगाए और ये भी कहा कि जी उन्होंने तो प्री बारगेन भी लिया नैब के साथ। इसके अलावा ये कि जी ये तो इमरान खान ने कहा कि जी ये तो फ्रंट मैन है आसिफ अली जरदारी के, और फिर इसी लिहाज से इनके ऊपर और भी एलिगेशन लगाए और कहा कि ये तो हमारे पीटीआई के दुश्मन हैं, तो पीटीआई के दुश्मन को अपॉइंट कर दिया गया। अब इसमें मसला ये है कि ज़ाहिर है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तैनाती की गई, लेकिन इमरान खान साहब को चूँकि ज़ाहिर है ये एतराज़ है और इनके ऊपर एतराज़ है और ये नाम आया था जो रूलिंग कोलिशन है पीडीएम वज़ीर आज़म जो उनकी तरफ से, और चूँकि पंजाब में था वहाँ पे अपोजिशन में थे पीएमएलएन और हमज़ा शहबाज वहाँ पे अपोजिशन में थी, तो बेसिकली नाम उन्होंने भेजे और इसका फ़ैसला ज़ाहिर आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ और इन लोगों ने किया था। तो ये जो नाम आए ये आए पीएमएलएन की तरफ से, उनके अपोजिशन लीडर पंजाब की तरफ से। तो उस लिहाज से इनका और आहत चीमा का नाम था और दो ज़ाहिर नाम जो उनके थे पीटीआई के थे। लेकिन मामला इसमें ये हुआ कि अब आइन और कानून जो कहता है और उसके तहत आपस में चूँकि एग्रीमेंट नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ इलाही साहब और लीडर था अपोजिशन के दरमियान नामों के ऊपर, वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हुआ। फिर पार्लिमानी जो कमेटी बनी वहाँ पे भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। जब वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और मेरी ज़ाती राय में ये शायद एक स्ट्रेटजी थी पीडीएम की और पीएमएलएन की कि एग्रीमेंट ना तो चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन के लेवल पे होना चाहिए और ना ही ये एग्रीमेंट जो है किसी ये जो इन नामों के ऊपर, अनलेस कि मोहसिन नकवी के नाम के ऊपर वो एग्री करें। ये जो पार्लिमानी जो कमेटी थी उसके के ऊपर भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको भेजा गया फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी के बारे में कि इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी बहुत पहले से कहा जा रहा था और बहुत से लोग कह रहे थे, बहुत से जर्नलिस्ट ये बात कह रहे थे। फैसल वाडा ने कह दिया था कि जी कुछ भी हो, आप बस ये बात तय है कि जी एक ही बंदा अपॉइंट होगा और मोहसिन नकवी अपॉइंट होंगे या स्टेट के चीफ मिनिस्टर। अब ये है कि जी जितने भी कंट्रोवर्सीज़ हैं मोहसिन नकवी साहब से रिलेटेड उनसे और ख़ास तौर के ऊपर ये कि जी पीडीएम ने जिस वक्त इमरान खान के अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक मूव की, तो इनका क्या रोल था, ये किस तरह मतलब है कि जी पीडीएम की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाते रहे या उनकी मीटिंग्स करवाते रहे या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका किस किस्म का ताल्लुक़ था। और ये सब चीज़ें हकीकत जितना भी है हकीकत अपनी जगह, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे फ़र्क अब इससे नहीं पड़ता कि फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है और फ़ैसला उन्होंने कर दिया, किसी के दबाव के ऊपर किया, उन्होंने वॉलंटरली किया या उन्होंने वाकई ये समझा कि मोहसिन नकवी जितने भी जो 4 कैंडिडेट्स थे उनमें से बेस्ट कैंडिडेट मोहसिन नकवी थे। अब ये फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर लिया और वो एक आइन के तहत वो एक अथॉरिटी है जिसने एक फ़ैसला किया। तो अब
PTI क्या कर सकती है, इसके ऊपर PMLQ क्या कर सकती है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट ऑफ लॉ में इनको कुछ ज़्यादा वहाँ मिलेगा। बेसिकली इनकी अपनी पॉलिसी का फेलियर इसमें आप देखें ये है कि असेंबली डिज़ोल्व आपने की, और डिज़ोल्व करने के बाद आपने कहा कि जी हम मर्ज़ी के हम इलेक्शन करवाएंगे, और ये कि जी 2 असेंबली जब चली जाएंगी तो ओवरऑल जो है वो एक जनरल इलेक्शन की तरफ मुल्क चला जाएगा, प्रेशर आएगा PDM के ऊपर। अब देखें कि वो माहौल हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। एक पॉलिसी तो फेलियर ये है कि जो ये स्ट्रेटजी थी कि 2 जब असेंबलियाँ चली जाएंगी तो उसकी वजह से, उसके बिना के ऊपर पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे, वो हमें नज़र नहीं आ रहे, और माहौल भी ऐसा बनता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, और ना इस किस्म का दबाव नज़र आया है किसी भी लिहाज से। मीडिया, आप मीडिया देख रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं। सो इलेक्शन हुए, और अगर हुए 90 दिन में, तो इन दोनों सूबों में ही होंगे। अब फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शिकायत क्या करनी है इमरान खान साहब या PTI ने, कहा आप जब हर रोज़ उनको हर किस्म का इल्ज़ाम आप पिछले कोई 1 साल से 1.5 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, तो अब ये है कि जी जब आपने उनको अपने ख़िलाफ़ इतना बायस कर लिया, तो अब उनसे क्यों आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जी वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। और फिर यही चीज़ मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब इस्टेब्लिशमेंट से, एक तो इस्टेब्लिशमेंट वो थी जो जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट थी, एक जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अभी जो जनरल आसिम मुनीर की इस्टेब्लिशमेंट है, जब आप इनके मतलब भी इतना मतलब है कि आप इनको टेक ऑन करेंगे और इनके ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का भी इल्ज़ाम लगाएंगे, और सब कुछ उनके ऊपर भी लगाते रहे, इनके ऊपर भी, तो ये है कि जी वो आपकी भलाई क्यों सोचेंगे, वो आपके बारे में मतलब है कि जितना भी आप पॉपुलर हैं या अपने आप को पॉपुलर समझते हैं, तो वो आपके बारे में एक पॉजिटिविटी क्यों आएगी। तो आप जो हालात होंगे, मैं जो जब जनरल इलेक्शंस की बात करूँ, या तो होता है ना कि आपके बारे में कोई नेगेटिव व्यू किसी का ना होता, और या फिर ये कि जी आप जो कह रहे हैं कि जी हालांकि हालात इस इकॉनमी के बड़े ख़राब हैं, अगर हालात नॉर्मल आपने रखे होते या बेहतर हालात आपने रखे होते इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या जो इदारे हैं उनके साथ, दूसरे इदारों के साथ, तो शायद आपको इस किस्म के हालात का सामना ना करना पड़ता। अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान साहब की जो सियासत है उसमें इस वक्त वो एक आइसोलेटेड मतलब हैं, लग रहे हैं कि बिल्कुल वो आइसोलेटेड हैं, बिकॉज हर एक को उन्होंने टेक ऑन किया। वो किसी के साथ मतलब है कि किसी के बारे में वो रियायत उनके पास नहीं है। तो जब इन हालात में ज़ाहिर है ये हुआ, तो अब चाह रहे थे कि जी हमारी मर्ज़ी के यानी कि आप उस बैकग्राउंड के बाद वो चाह रहे थे कि मेरी मर्ज़ी का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, वो तो फिर अब हुआ नहीं। अब मोहसिन नकवी साहब आप क्या करते हैं, देखें आइडियली, और वैसे तो उनको जो भी हालात हैं पंजाब में बीइंग केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, जितना भी उनका किरदार है तो होना तो न्यूट्रल उनका किरदार होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि क्या होगा या नहीं होगा, और मेरा ख्याल है कि शायद नहीं होगा, और कम अज़ कम इमरान खान साहब के एडवांटेज भी नहीं होगा। तो वो फिर सारी एक्सरसाइज करने का कि जी आपने इस्तीफ़े दे दिए, पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया, आपने KP के असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया, तो इस सारे का हासिल मतलब है कि आपको क्या हुआ। तो ये मेरी समझ से बालातर है कि अगर उनको कुछ पॉलिटिकल मतलब गेन उनको कोई मिला हो, कोई इस किस्म का बड़ा फ़ायदा मिला हो, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को इसका कोई फ़ायदा हुआ। इसी लिहाज से देखें वो जो नेशनल असम्बली की बात है कि जी आप कोई अप्रैल में आपने ऑल ऑफ अ सडन फैसला इमरान खान साहब ने कर लिया, और सब लोग इस फैसले के ख़िलाफ़ थे। जिस तरह के प्रोविंशियल असम्बली डिज़ोल्व करने के बारे में इनकी मेजॉरिटी PTI के लोग जो थे, इनके MNAs, इनके MPAs, इनके जो बाकी रहनुमा वो ख़िलाफ़ थे कि मत करें, डिज़ोल्व मत करें। इमरान ने कहा, उन्होंने पहले फ़ैसला कर लिया, और यही बात उन्होंने यहाँ पे फ़ैसला की। इनकी मेजॉरिटी इस बात के ऊपर एग्री नहीं करती थी कि हमें नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने चूँकि कहा, बस उन्होंने माइंड बना लिया, उन्होंने कह दिया। और फिर क्या हुआ, फिर ये कि जी हम असम्बली वापस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, यही सब कुछ चलता रहा। और उस वक्त उन्होंने सोचा ही था कि असम्बली से हम बाहर जाएंगे, तो फिर ये जो भी ये नेक्स्ट गवर्नमेंट जो PDM की गवर्नमेंट ये चल नहीं सकेगी और फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन हो जाएंगे। वो देखें कुछ भी नहीं हुआ इस किस्म की चीज़। अब ये है कि जी जब उन्होंने देखा कि इस किस्म की मसला हल नहीं हो रहा, तो वापस असम्बली में आने का इंडिकेशन दिया उन्होंने। तो PDM ने उनके इस्तीफ़े पहले 35 और 35 उन्होंने 70 इस्तीफ़े उन्होंने मंजूर कर लिए। और अब चूँकि अब जब मंजूर कर लिए, उनको ये ख़तरा था कि अब एक थर्ड फेज़ में कुछ और भी 35
कि एक और मतलब है कि नंबर में जो पीटीआई के लोग हैं उनके इस्तीफे मज़ीद कबूल हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा जी कि उसके बाद फिर ज़ाहिर है उनके हार्डली कोई जो बाहर रह जाएंगे वो 15-20 लोग रह जाएंगे। तो उस चीज़ को प्रियम्प्ट करने के लिए अब पीटीआई ने ये सोचा कि कम से कम जो हमारे 40-45 लोग हैं ये वापस चले जाएं असम्बली के अंदर, और जब हम असम्बली के अंदर जाएंगे तो कम से कम वो जो स्ट्रेटजी पीडीएम की थी कि हम राजा रियाज ना सिर्फ हम शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाएं, बल्कि हम ये जो राजा रियाज हैं जो सो कॉल्ड लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो असल में जिन्होंने खुद कहा कि मैं पीएमएलएन के टिकट से नेक्स्ट इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो और जिन्होंने पीडीएम के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया, तो अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन उनको प्रोटेक्ट करना मकसद है, ज़ाहिर है मकसद है पीडीएम का। पता नहीं ये इस्तीफ़े जो 44 जो वापस हुए हैं ये वापस हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, इसके ऊपर अभी देखना है कि स्पीकर क्या करेंगे। ऐसा ना हो कि स्पीकर इनमें से वही वाली बात की जी इनके भी इस्तीफ़े कबूल करके भिजवा दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और वहाँ से भी वो एक्सेप्ट हो जाएँ। लेकिन मसला ये है कि जी अगर वापस आ गए, और जो कि ज़ाहिर है ये कहते हैं कि हम वापस आ गए, इनके इतने 45 लोग वापस आ गए, तो अब क्या इससे हासिल क्या होगा? अब तो पहले तो आप मेजॉरिटी मतलब है कि लार्जेस्ट पार्टी थी पीटीआई, इन 70 इस्तीफ़ों से पहले लार्जेस्ट पार्टी थी असम्बली के अंदर और आप बहुत कुछ कर सकते थे असम्बली के अंदर। अब ये है कि फ़र्ज़ करें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो बात कर रहे हैं कि जी हम प्रेसिडेंट को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो ले लें और शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और ये जब 45 लोग आ जाएंगे, एक तो इनका लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाएगा, मतलब जो जो राजा रियाज हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन से हट जाएंगे। सो इनका कोई जेन्युइन एक लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाएगा पीटीआई का, और फिर ना सिर्फ ये आएगा तो बाकी चलें पार्लिमानी पार्टी लीडर भी इनका अपना हो जाएगा। ये चीज़ तो हासिल हो जाएगी, लेकिन हुकूमत के लिए क्या ख़तरा होगा? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर फ़र्ज़ करें प्रेसिडेंट कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते तो फिर ज़ाहिर है उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म होती है, तो फौरी तौर के ऊपर नया लीडर ऑफ द हाउस किसी को इलेक्ट करना होगा, और वो अब जो है पीटीआई अपनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही नहीं। अब इनके टोटल यही वाले मतलब है कि 40-50 अगर लोग होंगे, इस 40-50 की स्ट्रेंथ के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर कोई लीडर ऑफ द हाउस के लिए कोई सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेता तो आपको पता है कि उसमें फिर दोबारा से फिर एक दफ़ा दोबारा से एक मुकाबला होता है, और फिर जो भी मेजॉरिटी अवेलेबल जो नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे उनकी जो भी मेजॉरिटी ले ले, तो यानी कि उसमें सिर्फ मेजॉरिटी लेके तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो अब ये है कि जी इसमें ज़ाहिर है एक ये स्ट्रेटजी अगर लीडर ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली स्ट्रेटजी अवॉल्व करती है पीटीआई और इसके ऊपर चलते हैं, तो इससे ये ज़ाहिर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़े अरसे के लिए ज़ाहिर फर्दर इस लिहाज से होगी कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सके शहबाज शरीफ साहब तो कुछ अरसे के लिए वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हट जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा कैंडिडेट बन के जब आएंगे तो फिर दोबारा वही वाली बात की, चूँकि वो रन ऑफ वाला जो नुकता है उसकी बुनियाद के ऊपर चूँकि मेजॉरिटी पीडीएम की है, पीडीएम पाकिस्तान पीस पार्टी की है, वो अवेलेबल मेजॉरिटी वहाँ पे होगी उनकी, और ये अब माइनॉरिटी अब ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसलिए इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़रूर ये क्रिएट करेंगे, जो कि ज़ाहिर है मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का एक मकसद है, ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी क्रिएट की जाए कि हमारी जो इकॉनमी के हालात की वजह से एक प्रेशर आए और इनके ऊपर, और फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शंस के लिए फ़ैसला करवा दे कि जी फौरी इलेक्शन हो जाए, लेकिन ये चीज़ मुझे होती हुई नज़र नहीं आती। तो इस लिहाज से जो इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, ये वाली जो पॉलिसी है ये कोई मतलब है कि फेलियर्स इनको मिले हैं, और उसकी बेसिक वजह देखें ये है कि जब आप ज़ाहिर है इस किस्म के बड़े फ़ैसले करते हैं, बेहतर ये होता है कि आप कंसल्टेशन के साथ फ़ैसले करें। ऐसा नहीं हो सकता कि जी जो आपके दिल और दिमाग में आता है और आप उसके मुताबिक बस फ़ैसला कर लें और बुलडोज़ करते जाएं चीज़ों को, तो फिर उसी तरह से फिर आपको यू टर्न लेने पड़ते हैं। इस तरह की आपको पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट्स होती हैं, और जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे होते हैं वो हासिल कर नहीं सकते, और बावजूद इसके कि अगर फ़र्ज़ करें सर्वेज़ के मुताबिक आप पॉपुलर हैं, आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, इसके बावजूद अगर फ़र्ज़ करें आपको स्मूथ सेलिंग नहीं मिलती, तो फिर इस पॉलिटिक्स का मतलब है कि फिर वो इस ऐसी पॉलिटिक्स का आपको क्या फ़ायदा क्या ऐसा मिला, बिकॉज़ इस्टेब्लिशमेंट को आपने नाराज़ किया, आपने
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नाराज़ किया, आपने अपनी असम्बलियों को डिज़ोल्व करके वहाँ पे ऐसा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ले आए जो कि आपकी मर्ज़ी की नहीं बल्कि आपके बकौल आपके दुश्मन है वो। और फिर इसी लिहाज से आपने अपने आप को असम्बली के फोरम पे इतने मजबूत फोर्स आप थे और आपने अपने आप को इंतहाई वीकन कर दिया कि वहाँ भी अब आप वापस आ भी जाएँ 40-45 लोग तो आपका कोई उस तरह का इम्पैक्ट हो नहीं सकता। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।